नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पे। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। उस उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के बसहवा में सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और भारतीय परंपरा से जुड़े हुए मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की नींव रखते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति धर्म के नाम पर बांटने वालों पर भी करारा प्रहार किया और कहा कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए जाति और धर्म के नाम पर बांटने की साजिश रची जा रही है। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उतना ही होना चाहिए जो समाज और राष्ट्र हित में उपयोगी हो। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। हम सालार मसूद को तो जगह जगह पूछने लग गए, लेकिन सुहेल देव को यह समाज विस्मृत कर दिया। किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है। नफरती गैंग पर सीएम योगी का करारा प्रहार, युवाओं को सोशल मीडिया से सतर्क रहने की सलाह। जात धर्म के नाम पर हल्ला, योगी ने भांप ली मंशा। योगी ने कहा सोशल मीडिया से चल रहा धर्म और जातियों को बांटने का गोरखधंधा। न जात, न क्षेत्र, न भाषा, हिंदू की विजय पताका। बांटने वाली राजनीति पर योगी ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस को धो डाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन 27 की जोर आजमाइश अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम योगी यूपी को विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाते हुए सनातन के साथ सुशासन को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। जाति के इर्द गिर्द ही सारे सियासी दांव खेले जा रहे हैं। यूपी के बस्ती में एक कार्यक्रम के दौरान जाति आधारित राजनीति और माफिया को संरक्षण देने वालों पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अखिलेश की जाति वाली सियासत पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा सोशल मीडिया पर गाली गलौज बांटने वाली ताकतों का षड्यंत्र है। फेक ग्रुप बनाकर नफरत फैलाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। गुलामी की मानसिकता खत्म करनी होगी। शिक्षा से ही बनेगा भारत आत्मनिर्भर। 8 साल पहले यूपी बीमारू राज्य था, अब ग्रोथ इंजन बना। आज का समय सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है। फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हम अच्छी चीजों के लिए कर सकते थे। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता था। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, वर्चुअल क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस चली। जो सकारात्मक पक्ष है कि कहीं किसी ने अच्छा काम किया, उस अच्छे काम के हमने प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार किया तो लोगों के मन में आया कि हाँ, इसने अच्छा काम किया है, हम भी अच्छा करेंगे। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को हिंदू एकजुटता को काटने के लिए बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया। योगी ने पहली बार पिछले साल के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे नारा का इस्तेमाल किया। योगी के इस बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे का ही कमाल था कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल हुए उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीत ली। इनमें कुंदरकी की वो सीट भी शामिल थी जो समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ मानी जाती है।
इससे साफ है कि योगी के बटोगे तो कटोगे वाले ब्रह्मास्त्र का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। सीएम योगी लगातार इसके जरिए सबको एकजुट करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बस्ती के कार्यक्रम में भी लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश की कि ये देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे, ऐसे में बंटना नहीं है। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। विदेशी आक्रांत आते थे, लूटते थे। हम लोग मौन इसलिए रहते थे क्योंकि हमें लगता था आज उस पे हमला हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। अगर आज हमारा पड़ोस में आग लगी है, सुरक्षित रहेंगे, तो अभी पड़ोस जल रहा है, हम मौन हैं, उस आग को बुझा नहीं रहे, तो कल हमें भी उसकी चपेट में आना ही आना होगा। लेकिन हम लोग भूल गए, परिणाम क्या था? देश गुलाम हो गया। किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, उसके लिए एक संकल्प के रूप में हमें कार्य करना, क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर, जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। 18 जुलाई को वाराणसी के एक कार्यक्रम के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटने वाली राजनीति पर करारा प्रहार किया। तब उन्होंने 3 साल पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भगवा गमछा ओढ़े एक शख्स ने साजिश के तहत आगजनी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके मुंह से या अल्लाह निकलने की वजह से उसकी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। ऐसे में हमें इस तरह के लोगों की पहचान करनी होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करने वालों से भी सावधान रहना होगा। 3 वर्ष पहले की एक घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई, तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें, तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को इसी तरह की साजिशों से बचने की बार बार सलाह दे रहे हैं, और यूपी के बस्ती में भी उन्होंने अपने उसी पुराने मंत्र को दोहराया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरस्वती विद्या मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बस्ती के बसहवा गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि नानाजी देशमुख ने जब सबसे पहले गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की नींव रखी, उस समय विद्यालय में केवल 5 छात्र पढ़ते थे, लेकिन आज पूरे देश में सरस्वती शिशु मंदिर के 12,000 से ज्यादा विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें लाखों छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये संस्थान बच्चों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों का बोध कराते हैं। यही कारण है कि सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े छात्र छात्राएं आज समाज के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान के माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक बालक के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान के माध्यम नहीं है, वह एक बालक के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। और अगर शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है, शिक्षा मूल्यों और आदर्शों पर आधारित नहीं है,
शिक्षा अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण का भाव पैदा नहीं कर पा रही है, तो वह शिक्षा नहीं, वह कुशिक्षा है, एक भटकाव है। और उस समस्या का समाधान आजादी के तत्काल बाद किसी ने प्रारंभ किया था, तो सरस्वती शिशु मंदिर से वह प्रारंभ हुआ। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर के इतिहास और कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की आजादी और कश्मीर में धारा 370 के लागू होने को लेकर कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद लागू किया। 2019 में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 से आजादी दिलाई। कश्मीर को आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों से मुक्त कर भारत के कानून से जोड़ा गया, जिससे वहां भी अब विकास की धारा बहने लगी है। कश्मीर में धारा 370 1952 में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद जबरन लागू किया, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को साकार किया। एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे, यह साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर से आतंकवाद और किसी भी प्रकार के भारत विरोधी गतिविधियों की सभी प्रकार की उनकी गतिविधियों और साजिशों को एक झटके में समाप्त करके कश्मीर को भारत के कानून के साथ जोड़ने का काम किया। विरासत का सम्मान क्या? यही है जो आपने देखा होगा, 500 वर्षों का इंतजार जब समाप्त होता है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होता है। विपक्षी दलों के लिए लगता था कि यह नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प था राम भक्तों का। विद्या भारती के नए प्रकल्प के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में नानाजी देशमुख के नेतृत्व में गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई। ये गोरक्ष प्रांत इसलिए सौभाग्यशाली है कि इसे विद्या भारती के शिक्षण संस्थानों का गौरव प्राप्त है। सीएम ने इस दौरान भगवान राम, रामायण और सुहेलदेव के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण और भारत के लिए बलिदान देने वाले सभी हमारे आदर्श हैं, हर किसी को इनका सम्मान करना चाहिए। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से ये बताया कैसे 8 साल पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब विकास की राह पर चल रहा उत्तर प्रदेश एक नजीर बना हुआ है। विरासत का सम्मान क्या? यही है जो आपने देखा होगा, 500 वर्षों का इंतजार जब समाप्त होता है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होता है। विपक्षी दलों के लिए लगता था कि यह नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प था राम भक्तों का। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के आदर्श हैं, भारतीयता के प्रतीक हैं। हमें प्रभु राम की विरासत पर गौरव की अनुभूति है। हमें लीलाधारी श्री कृष्ण की परंपरा पर गौरव की अनुभूति है। हमने भारत के उन महापुरुषों के लिए, जिन्होंने भारत के लिए योगदान दिया, भारतीयता के लिए अपना बलिदान दिया, देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, वे सभी हमारे लिए आदर्श हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर मंच से विकास और विरासत की बात करते हैं और योगी सरकार इसी रणनीति के तहत काम भी करती है।
योगी राज्य में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो इसी साल 10 जून को यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा भी स्थापित की गई। इसके अलावा आजमगढ़ में उनके नाम पर एक भव्य विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है। सीएम योगी ने बहराइच के राजा सुहेल देव का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने उन्हें भुला दिया, लेकिन उनकी सरकार ने सुहेल देव को आदर्श मानते हुए उन्हें सम्मान दिलाया। उन्होंने इसके जरिए स्वदेशी वस्तुओं को जीवन का हिस्सा बनाने की नसीहत भी दी। बहराइच में 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेल देव ने गजनी के शासक सालार मसूद जब मंदिर तोड़ने के लिए आया था और यहां के पवित्र स्थलों को तोड़ने के लिए आया था, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने भारत के सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया और वह सजा दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब सजा मानी जाती है, वह उसको दी। लेकिन हमें भर दिया गया कि सुहेल देव की पूजा नहीं करनी, सुहेल देव को मानना हमने बंद कर दिया। लोग सुहेल देव का नाम ही भूल गए थे। ये हमारी सरकार जब आई तब हम लोगों ने महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाया, विजयोत्सव का स्मारक बहराइच में बनाया। और यही नहीं, आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया गया। हम सालार मसूद को तो जगह जगह पूछने लग गए, लेकिन सुहेल देव को यह समाज विस्मृत कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले 8.5 साल से पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र पर काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर युवाओं को रोजगार देने तक सरकार हर मोर्चे पर शानदार काम कर रही है। अपराध के खिलाफ तो योगी के जीरो टॉलरेंस की नीति का डंका सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश विदेश में बज रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 8 साल पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब प्रदेश विकास की राह पर ग्रोथ इंजन के रूप में देश के लिए नजीर बना हुआ है और देश के विकास के लिए गांव और क्षेत्रों का विकास जरूरी है। विकसित यूपी से ही विकसित भारत 2047 की संकल्पना साकार होगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और चलिए कुछ अन्य खबरों का रुख करेंगे। नोएडा से खबर आपको बता दें, जहां पर सेक्टर